पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने संदीप घोष को अरेस्ट किया है। भ्रष्टाचार केस में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। आरजीकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष और भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग एंगल्स पर तफ्तीश इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आगे बढ़ा रही थी और उसी के बाद जब महत्वपूर्ण इनपुट्स हाथ लगे तो अब गिरफ्तार किया गया है संदीप घोष को। संदीप घोष आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल, जिसको इस पूरे घटनाक्रम के महज 12 घंटों के बाद दूसरी नौकरी भी मिल गई, दूसरी पोस्टिंग मिल गई। अब गिरफ्तारी हुई है संदीप घोष की। एजेंसी हर एक एंगल पर तफ्तीश कर रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तैयार की। कई महत्वपूर्ण एंगल्स पर जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनपुट्स मिले, उसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब सीबीआई की गिरफ्त में संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर हॉस्पिटल का। मेरे सहयोगी देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ, एक तरफ आक्रोश, दूसरी तरफ पॉलिटिकल शोर शराबा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है और यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि संदीप घोष को, यानी आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस डॉक्टर को गिरफ्तारी हुई है जिस पर पूरा डॉक्टर समाज चिन्ह पैदा कर रहा है। यहाँ पर एक तरीके से उनको लेकर के नफरत है। मैंने डॉक्टर्स के जुड़े तमाम प्रदर्शन को कवर किया है और डॉक्टरों को शर्मिंदगी है कि ये कैसे डॉक्टर है जिसने अपने ही कॉलेज में किस तरीके से यहाँ पर एक बच्ची के लाश के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात रोहित ये है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी इस दुष्कर्म हत्याकांड मामले को लेकर के नहीं हुई है। यानी जो भ्रष्टाचार, जिस पर सवाल उठ रहा था बार बार की, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों के लिए अभी भी एक झटका है जो लोग ये सोच रहे थे कि संदीप घोष इन्वॉल्व है इसमें और उसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ा रूप सामने आएगा। हो सकता है आगे सीबीआई इस तरीके की जांच कर रही हो और कुछ इसका संलिप्तता पाई जाए, लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर के हुई है, जो उस पर लगातार आरोप लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज का ये प्रिंसिपल तमाम घोटालेबाजी में भी लिप्त है। जाहिर सी बात है, हालांकि अगर आप दिन भर की बात करें रोहित, तो आज डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सामने आया था जिसमें उनकी मांग थी कि जो है कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो मामले को जो है नया रूप दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जांच को। इसलिए कम से कम पुलिस कमिश्नर को हटाना सबसे बड़ी जरूरत है और डॉक्टर अपने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस कमिश्नर को हटाओ ऐसे नारा दे रहे थे। इसके अलावा तमाम जो धरना प्रदर्शन है वो तो जारी है, लेकिन हाँ, फिलहाल आज की अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। दुष्कर्म हत्याकांड को लेकर के सीबीआई की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार, क्योंकि मैंने पहले ही अपने कमेंट में और जो सवाल मैंने आपसे पूछा, कई तरह की चीजें मैंने कही। मैंने कहा प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल शोर शराबा है, हड़ताल का सिलसिला है, लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले, दूसरी तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। और ये पॉइंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि ये भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी है, आगे और चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोई इनपुट, कोई जानकारी आपके पास सोर्सेज के हवाले से कि इस पूरे दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर एजेंसीज के हाथ कुछ ठोस चीजें लगी हैं कि नहीं लगी? क्योंकि हर कोई इस सवाल को जानना चाह रहा है, क्योंकि जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, बताया गया कि उस जगह पर भी कई सारे सबूतों को नष्ट किया गया, टेम्पर उस जगह को किया गया, तो क्या वहां पर वो परिस्थितियां मौजूद, क्योंकि आप आरजीकर अस्पताल भी गए, वहां भी डॉक्टरों से आपने मुलाकात की, तो क्या वाकई उस जगह पर ऐसे कोई साक्ष्य बाकी थे जो एजेंसीज के हाथ लगे? इस दिशा में कोई जानकारी? देखिए, जो सबसे बड़ी चिंता आज इन्वेस्टिगेशन की यही है, क्योंकि कोलकाता के डॉक्टर भी ये मानते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि संदीप घोष और उनके लोगों ने खास करके पुलिस के साथ मिलकर जो तथ्यगत सबूत थे उसको नष्ट करने का काम किया ताकि सीबीआई कुछ न। और देखिए, पश्चिम बंगाल की जिस तरीके का सीबीआई का इतिहास रहा है, आपने देखा होगा जांच में लगातार बाधा पहुंचाई जाती रही है। इसके पहले भी सीबीआई अफसरों के साथ मारपीट, ईडी अफसरों के साथ मारपीट के तमाम
कई मामले सामने आए थे और जांच को भटकाने की कोशिश होती है। और यहाँ पर भी जब आप बात करते हैं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पर लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर डॉक्टर घोष ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, सबूतों के साथ पुलिस के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर के जो वो प्रॉपर एरिया था उस पर लोगों को आने जाने दिया, उसको ऑर्डर नहीं किया। लेकिन जो अहम सवाल ये है कि सीबीआई के हाथ क्या सबूत कोई लगा है कि नहीं लगा है। तो मेरे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि सीबीआई यहाँ पर फूक फूक करके कदम रख रही है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। इंतजार इसी चीज का है देवनाथ की कोई बड़ा से बड़ा खुलासा जल्द से जल्द हो, क्योंकि मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रह गया है, पूरे देश में प्रोटेस्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद देवनाथ, नजर आप बना रखिएगा।